आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मन व अमलन सालिहा व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अपने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए मिल के सलवात पढ़ दे बाबा। अपने अपने मरहूमीन की बख्शिश के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिदीनिहिल्लज़ी इर्तज़ा व सबीलिहिल्लज़ी इस्तफ़ा व नज़रना लिमा युजिबुज़्ज़ुल्फ़ता लदैहि वल वसूला इलैहि फ़अमरना लिअदाइ फ़र्ज़ुल जुमआत वमा औजब अलैना फ़ीहा मिनत ताअति व क़स्समहु लिअहलिहा मिनल अताइ फ़ी यौमिल जज़ा इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वजअलहु अयमन यौमिन अहिदना व अफ़ज़ल साहिबिन सहिबना व खैर वक़्तिन ज़ललना फ़ीहि वजअलना मिन अरज़म मन मर्र अलैहि अल-लैलु वन-नहार मिन जुमलतिल ख़ल्क़िक अश्करहुम लिमा औलैत मिन निअमिक व अक़वमहुम बिमा शरअत मिन शराइक व औफ़क़हुम अम्मा हज़्ज़रत मिन नहयिक अला साइरि ख़ल्क़िक फ़ी यौमि हाज़ा व सअति हाज़ा व मुस्तक़र्रि हाज़ा इन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अंत क़ाइमुन बिल क़िस्त अदलुन फिल हुक्मि रऊफ़ुन बिल इबाद व अन्न मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुहु व ख़ियरतुका मिन ख़ल्क़िका हम्मलतहु रिसालतका फ़अद्दाहा व अमरतहु लिसलातिल जुमअ लिउम्मतिही फ़नसअलहा अल्लाहुम्मा फ़सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि अक्सर मा सल्लैत अला अहदिन मिन ख़ल्क़िका व अज्ज़ियन अफ़ज़ल व अकरम मा जज़ैत अहदन मिन अंबियाइक अन उम्मती इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। सलवात बाबा बुलंद। दुआ है इंशाअल्लाह 5-6 मिनट बाद मैं खुतबा पढ़ूंगा, 5-6 मिनट आपको ज़ामत दूंगा। एक मसला कि जो मैं इसी प्लेटफॉर्म से जो है आप तक पहुंचा चुका हूं। पिछले साल जुम्मे के खुतबे में मैंने कुर्बानी के जानवरों का जिक्र किया था। वो वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि मेरे पास सबूत रहे। कहते हैं कि उस्ताद जी तुसा ए आग छोड़ी आवे, जबकि मैंने वो नहीं कहा होता, उसने अपनी तरफ से वो समझा होता है कि मैं ये कह रहा हूँ। एक नौजवान ने मुझे सवाल पूछा मोबाइल से, उसने कहा उस्ताद जी तुसा आखे कट्टे दी कुर्बानी जायज कोई नहीं। उसने क्या कहा है कि आपने कहा है कट्टे की कुर्बानी जायज नहीं है, भैंस की कुर्बानी जायज नहीं है। तो मैंने उसको अपनी जो पिछले साल वाली वीडियो का लिंक था उसको मैंने भेज दिया। मैंने कहा भाई ये जहां पे मैंने कहा है कि मैं कुर्बानी जायज नहीं है कट्टे की, वो मुझे भी बता दे ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाए। अगर मैं गलती पे हूं तो मैं माजरत कर लूं जाके, ठीक है। तो उसने माशाल्लाह से वो वीडियो सुनी, कहता सजिए नहीं था, कोई ऐसी गल नहीं हुई। तो मैंने कहा मैंने ऐसी की ही नहीं है। कुर्बानी पालतू जानवर, देखें आप कुर्बानी कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में हर वो जानवर जो जंगली शुमार होता है उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। हिरन जानवर होता है जंगली शुमार, ठीक है, हिरन जंगल का जानवर है। घरों में कोई बांध के रखता है उसको, हिरन को नहीं बांध के रखता, ठीक है, उसकी कुर्बानी नहीं। हाँ, अगर आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाते हैं जहां पर हिरन घरेलू जानवर शुमार होता है, पालतू जानवर शुमार होता है, वहां पर हिरन की कुर्बानी भी जायज है। समझ लगी है? हर वो जानवर। हाँ, अब आ जाते हैं भैंस और भैंस का कट्टे की तरफ, क्या है उसकी कुर्बानी जायज है या नहीं है? किसी भी ऐसे मुल्क में चले जाते हैं जहां पर भैंस या भैंस का मर्द जो है, नर जो है भैंस का, वो अगर घरेलू जानवर शुमार होते हैं तो आप कुर्बानी कर सकते हैं। एक नहीं 3-3 ज़िबा करें, अल्लाह सवाब देगा उसका आपको। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाते हैं जहां पर ये दोनों माँ बेटा जानवर जो है
ये जंगली जानवर शुमार होते हैं, घरेलू जानवर शुमार नहीं होते। घरों में बांध के कोई नहीं रखता, तो वहां पर इसकी कुर्बानी करना जायज नहीं है। समझ लग गई है इस चीज की। इसी तरह एक जानवर है गिलगित बल्तिस्तान में पाया जाता है, याक। आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा, आपने देखा होगा। वो लिखेंगे ना इंग्लिश में YACK या YAK, इस तरह का लिखेंगे तो वो आ जाएगा वो जानवर। हाँ, अमार ने भी देखा है। याक जो जानवर है पाकिस्तान, गिलगित और बल्तिस्तान का, वो घरेलू और पालतू जानवर है। लोग घरों में उसको बांधते हैं, जबकि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में वो जानवर जंगली शुमार होता है। अगर घरेलू जानवर है, पालतू जानवर है, उसकी परवरिश की जाती है, उसको बांध के रखा जाता है घर में, तो उसकी कुर्बानी कर सकते हैं आप, आपको कुर्बानी का अजर सवाब मिलेगा। लेकिन अगर जानवर घरेलू है ही नहीं, जानवर है जंगली, जंगल का जानवर है, ठीक है, तो उस जानवर की कुर्बानी जायज नहीं होती। उसके बाद आप जाते हैं मैदान अरफात में, वहां पर हाजियों का एक रुकन है कुर्बानी करना। हज के चंद अरकान, जिस तरह के नमाज के चंद अरकान मिलके एक नमाज बनती है, कौन कौन से नमाज का रुकन है? अल्लाहु अकबर, नियत करना, रकू में जाना, मुतसिल क़याम करना, क़याम मुतसिल बेरकू, रकू, दो सजदे, उसके बाद तशहुद, ये सारा मिलके एक नमाज बनती है। 11 अरकान मिलके एक नमाज बनती है। इसी तरह हज के कुछ अरकान है, तवाफ करना हज का रुकन है, एहराम बांधना हज का रुकन है, टेंट करवाना हज का रुकन है, उस तरह फिरवाना हज का रुकन है। और इसी तरह हज के रुकन में से, अरकान में से एक है कुर्बानी करना। वहां पर उलमा कहते हैं चाहे वहां पर भैंस जो है वो पालतू जानवर हो या जंगल का जानवर हो, वहां पे कुर्बानी भैंस की जायज नहीं है। कहां पर? वहां पर चक नूरंग शाह में क्या, चक नूरंग शाह में 2 भैंसे ज़िबा करो, अल्लाह आपको सवाब देगा उसका, है। यानी जो वाजिब हज है, उलमा इस तरह लिखते हैं, वाजिब हज की अदायगी भैंस के जानवर के ज़िबा करने से अदा नहीं होगी। ऊंट नहर कर सकते हैं, बकरा ज़िबा कर सकते हैं, दुम्बा ज़िबा कर सकते हैं, लेकिन वाजिब कुर्बानी कैसे अदा होगी? वाजिब कहां पे होगी कुर्बानी? जो वहां पर अरफात वाली मदीना, मक्का मदीना में आप जाके करते हैं, वहां पर अगर आप भैंस या कट्टे को ज़िबा करते हैं, यहां से जहाज बुक करवा के ले जाते हैं, वहां पर तो नहीं है ये जानवर, यहां से ले जाते हैं, कहते हैं जी मैं भैंस ज़िबा करूंगा जाकर वहां पे, तो वाजिब अदा नहीं होगा वहां पर भैंस को ज़िबा करने से। क्यों? क्योंकि इसकी कुर्बानी वहां पर जो है वो जायज नहीं है, वहां पर नहीं हो सकती उसकी कुर्बानी। अच्छा, अब मैंने जो कहा है उसका मैं जिम्मेदार हूं, आपने जो समझा है अल्लाह करे वही समझे जो मैं कह रहा हूं। यहां पर आप कर सकते हैं ज़िबा, लेकिन किसी ऐसे मुल्क में भैंस की कुर्बानी नहीं हो सकती जहां पर भैंस घरेलू जानवर ना हो, बल्कि जंगल का जानवर हो, जंगल में रहता हो, लोग बांध के इसको ना रखते हो घरों में। हाँ, उसके बाद मक्का मदीना जाते हैं, वाजिब कुर्बानी अदा करना चाह रहे होते हैं, तो वहां पर आपका वाजिब अदा नहीं होगा भैंस को ज़िबा करने से। नहर करें, ऊंट को नहर करें, तब भी वाजिब अदा हो जाएगा। बकरा ज़िबा करें, दुम्बा ज़िबा करें, तब भी आपका वाजिब अदा हो जाएगा। उम्मीद है मसले की समझ लग गई होगी आपको। अगर कोई सवाल है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे बच्चे आ जाओ, इधर आके बैठो। अकेला कर रहे, नदीम करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो इंशाअल्लाह कुर्बानी की मुफस्सल जो है दूसरे खुतबे में जो है मैं उस पर बहस करूंगा। कुछ चीजें हैं वो आप साहिबान को सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बदीअस समावाति वल अर्द, ज़ल जलाल वल इकराम, रब्बल अरबाब व इलाह कुल्ल मालूम व खालिक कुल्ल मखलूक व वारिस कुल्ल शैइन लैसा कमिस्लिहि शैउन व हुवा बिकुल्लि शैइन मुहीत। अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुल मुतवाहिदुल फर्दुल मुतफर्रिद
وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم والصلاة والسلام على محمد نبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم ووارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه والصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المؤدي النبيك ووارث علم الماضيين من الوسيين الذي ببقاء بقية الدنيا وبيمني رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ له الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي نعمك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل باقي عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغائك وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. जी आप भाई साहब इनको भेज दे, बच्चों को आके बैठे, बच्चों को भेज दे आके नमाज पढ़े। सलवातुल्लाह अलैहि वसल्लम सलवातुल्लाह नहीं लगा रहा है, इसको लगा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته يقوم ويقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر